बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं सुपीरियर अपर्चर या इनलेट ऑफ थोरैक्स की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुपीरियर अपर्चर होता क्या है, फिर हम इसकी शेप, डायमीटर, बाउंड्रीज को देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्लेन ऑफ इनलेट होता क्या है, फिर हम इसकी पार्टीशनिंग को देखेंगे, फिर आखिर पे हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर सुपीरियर अपर्चर में से पास कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सुपीरियर अपर्चर हमारे पास एक नैरो अपर एंड ऑफ द थोरैक्स होता है जो कि कंटिन्यूस होता है नेक के साथ, और जो इसकी शेप होती है वो हमारे पास होती है जी किडनी शेप। तो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर ट्रांसफर्स हमारे पास जो डायमीटर है वो हमारे पास होती है 10 से 12.5 सेंटीमीटर, और जो एंटीरो पोस्टीरियर यानी एंटीरियर से पोस्टीरियर हमारे पास जो डायमीटर होता है वो हमारे पास हो जाती है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर है ये हमारे पास है जी ट्रांसफर्स डायमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर होता है, और ये है हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर यानी ये हमारे पास जो एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर हमारे पास डायमीटर होता है वो हमारे पास हो जाती है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। तो एंटीरियरली हमारे पास जो बाउंड्री बना रहा होता है स्ट्रक्चर वो हमारे पास होता है मैन्युब्रम स्टर्नाई का अपर बॉर्डर, और जो पोस्टीरियरली हमारे पास स्ट्रक्चर इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसका सुपीरियर बॉर्डर वो हमारे पास इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है, और ईच साइड पे हमारे पास जो फर्स्ट रिब होती है और उसका जो कार्टिलेज होता है वो हमारे पास ईच साइड पे बाउंड्री बना रहा होता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी मेनिब्रम स्टर्नाई, और इसके नीचे हमारे पास होगी बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो मेनिब्रम स्टर्नाई का जो अपर बॉर्डर है ये हमारे पास इसकी इंटीरियर बाउंड्री बना रहा होता है, और पोस्टीरियरली हमारे पास T1 वर्टिब्रा लाई कर रहा होता है, और इसका जो बॉडी का जो सुपीरियर जो सरफेस होती है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा की, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी की सुपीरियर सरफेस हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही होती है। उसके अलावा जो हमारे पास ईच साइड पे जो फर्स्ट रिब होती है वो हमारे पास ईच साइड पे इसकी बाउंड्री बना रही होती है। अब हम इसको 3D डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी स्टर्नम, जिसमें ये हमारे पास है जी मेन्यूब्रम स्टर्नाई, उसके पीछे हमारे पास है जी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास किडनी शेप स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास है जी प्लेन ऑफ इनलेट यानी सुपीरियर अपर्चर। अब हम इसकी एंटीरियर बाउंड्री को देख लेते हैं। एंटीरियर बाउंड्री ये जो हमारे पास मेन्यूब्रम है इसका जो मेन्यूब्रम स्टर्नाई का सुपीरियर बॉर्डर हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है। उसके अलावा जो पोस्टीरियर है हमारे पास ये हमारे पास है जी वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पे हमारे पास होती है T1 वर्टिब्रा, और इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है ये हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बना होता है। उसके अलावा हम ईच साइड पे देख सकते हैं ये हमारे पास है जी फर्स्ट रिब, ये हमारे पास फर्स्ट रिब है। फर्स्ट रिब क्या, और इसका जो कोस्टल कार्टिलेज है ये हमारे पास ईच साइड पे इसकी बाउंड्री बना रहा होता है। अच्छा, अब हम प्लेन ऑफ इनलेट को देख लेते हैं। जो प्लेन ऑफ इनलेट है वो हमारे पास डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है और फॉरवर्ड होता है, यानी इसकी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड्स होती है और फॉरवर्ड्स होती है, यानी कुछ इस तरह से। यानी ये डाउनवर्ड है और फॉरवर्ड है, यानी आगे वाली साइड पर है। और ये हमारे पास एंगल कौन सा बना रही होती है, एंगल हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। उसके अलावा जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है इनलेट का वो हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर बिलो होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर साइड। तो इसी वजह से जो हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रम स्टर्नाई होता है वो थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे लाई कर होता है, जबकि जो हमारे पास पोस्टीरियरली जो इसकी बाउंड्री बना रहा होता है स्ट्रक्चर वो हमारे पास होती है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। तो अगर हम इसको इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है जी मेन्यूब्रम स्टर्नाई, और ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट जो हमारे पास है उसके दरमियान डिफरेंस हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर का है, और ये जो एंगल बना रहा होता है वो हमारे पास होता है जी 45 डिग्री का एंगल। तो हम ये भी इस डायग्राम में हम ये भी देख सकते हैं कि मेन्यूब्रम स्टर्नाई होता है उसका जो सुपीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास T3 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे लाई कर रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि प्लेन ऑफ इनलेट की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है, जो कि हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। और जो इंटीरियर पार्ट ऑफ इनलेट होता है वो हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर बिलो होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर पार्ट। इसकी वजह से हमारे पास जो मेन्यूब्रम का जो अपर बॉर्डर होता है वो हमारे पास T3 वर्टिब्रा के लेवल पर लाई कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम देख सकते हैं पार्टीशनिंग एट द इनलेट ऑफ थोरैक्स, यानी जो इनलेट ऑफ थोरैक्स की हमारे पास नेक के साथ पार्टीशनिंग है वो किसके थ्रू हो रही है। तो पार्टीशन इज इन द टू हाफ्स, यानी हमारे पास एक राइट हाफ होगा और एक लेफ्ट हाफ होगा, और उनके दरमियान हमारे पास एक क्लेफ्ट होगी यानी खाली जगह होगी। ईच हाफ जो होता है वो हमारे पास एक फेशिया के साथ कवर होता है जिसको हम कहते हैं जी सिप्सन्स फेशिया, या जिसको हम कहते हैं जी सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास पार्टली सेपरेट कर रही होती है थोरैक्स को नेक के साथ। अब इस सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन को हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है उसकी हमारे पास जो शेप है वो ट्रायंगुलर होती है। जो इसकी मेम्ब्रेन की एपेक्स होती है वो हमारे पास टिप ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है।
और जो इसकी बेस होती है वो हमारे पास इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और उसके कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। और ये जो हमारे पास सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन है उस ये हमारे पास जो स्केलिनस मिनिमस मसल होता है उसका फ्लैटन टेंडन होता है। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास है जो सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। अब हम इसकी शेप को देख सकते हैं कि ये हमारे पास होती है ये ट्रायंगुलर, और जो इसकी एपेक्स है ये हमारे पास इसकी एपेक्स है और ये बेस है। जो एपेक्स है वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है, जबकि इसकी बेस हमारे पास जो फर्स्ट रिब और उसका कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके साथ अटैच होती है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारे पास थोरैसिक इनलेट है वो हमारे पास स्कैलिनस मिनिमस और एंडोथोरैसिक फेशिया से बनता है। उसके बाद जो हमारे पास सुपीरियर सरफेस होता है ये सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन का, ये रिलेट करता है सबक्लेवियन वेसल्स के साथ और अदर स्ट्रक्चर एट द रूट ऑफ द नेक, यानी रूट ऑफ नेक पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके साथ रिलेट करता है सुपीरियर सरफेस ऑफ द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। और जो इसका इन्फीरियर सरफेस होती है सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन की, वो फ्यूज़ कर जाती है सर्वाइकल प्लूरा, यानी जो लंग्स के ऊपर हमारे पास सर्वाइकल प्लूरा होती है उसके साथ फ्यूज़ कर जाती है इन्फीरियर सरफेस ऑफ सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके नीचे हमारे पास लाई कर रहा होता है एपेक्स ऑफ लंग। बेसिकली जो एपेक्स ऑफ लंग होता है उस पे उसके ऊपर हमारे पास सर्वाइकल प्लूरा होती है, और वो जो सर्वाइकल प्लूरा होती है वो हमारे पास इन्फीरियर सरफेस ऑफ सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाती है। अब हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास बेसिकली जो सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन का होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करना होता है टू द थ्रेसिंग इनलेट। थ्रेसिंग इनलेट को हमारे पास ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है जिसकी वजह से रूट ऑफ द नेक इज़ नॉट पफ्ड अप एंड डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये जिसकी वजह से जो हमारी रेस्पिरेशन के दौरान हमारी रूट ऑफ द नेक होती है वो ऊपर नीचे नहीं होती। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे पास है जी सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। अब हम इसके सुपीरियर साइड पे देख सकते हैं ये हमारे पास है जी सबक्लेवियन आर्टरी और विद हमारे पास सबक्लेवियन वेन है। तो ये हम देख सकते हैं कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन हमारे पास रिलेट करी होती है सबक्लेवियन वेसल्स के साथ, और जो हमारे पास इसकी इन्फीरियर सरफेस है ये हमारे पास है जी सर्वाइकल प्लूरा, और यहाँ पे हमारे पास हो गया एपेक्स ऑफ हार्ट। तो जो सर्वाइकल प्लूरा है वो हमारे पास इस सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन की इन्फीरियर सरफेस के साथ फ्यूज़ कर जाता है। अच्छा, लास्ट लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास इस इनलेट ऑफ थोरैक्स के अंदर से पास कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम विसरास को देख लेते हैं। विसरास को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है टी टॉल। टी स्टैंड फॉर ट्रैकिया, नेक्स्ट टी स्टैंड फॉर हमारे पास थाइमस, उसके अलावा एसोफेगस, और हमारे पास जो लंग्स होता है लंग्स की एपेक्स और उसके साथ जो प्लूरा होता है। तो टी टॉल स्टैंड फॉर ट्रैकिया, थाइमस, एसोफेगस, लंग्स, एपेक्स विद प्लूरा। उसके बाद हम देख लेते हैं लार्ज वेसल्स कौन कौन से हमारे पास इस इनलेट ऑफ थोरैक्स में से पास कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास निमोनिक है ABCs। ए स्टैंड फॉर आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा की जो हमारे पास ब्रांचेज होती हैं वो हमारे पास बेसिकली इस इनलेट ऑफ थोरैक्स में से पास कर होती हैं। इसमें हमारे पास बी स्टैंड फॉर द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सी स्टैंड फॉर हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एस स्टैंड फॉर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके अलावा जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है वो हमारे पास इस थोरैसिक इनलेट में से पास कर रही होती हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं स्मॉल वेसल्स कौन कौन सी पास करी। इसमें हमारे पास आ जाती है राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज, उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, उसके अलावा हमारे पास आ जाती है राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, उसके अलावा हमारे पास आ जाती है इन्फीरियर थायरॉयड वेन्स। उसके बाद नर्व्स को देख लेते हैं। नर्व्स हमारे पास जो राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होती है वो इसमें से पास करती है। उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व पास करती है। उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक्स जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ रन कर रहे होते हैं वो पास कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट थोरैसिक नर्व्स होती हैं वो हमारे पास इसमें से पास कर रही होती हैं। उसके अलावा हम इसमें से मसल्स को देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास मसल्स हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारे पास है स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड और लोंगस कोलाई का मसल्स। अच्छा, अब कंटेंट्स को समझने के लिए ये वाली डायग्राम को हम देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है जी लंग्स विद प्लूरा, तो ये हमारे पास इसमें से पास कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास है जी एसोफेगस, और ये हमारे पास है जी ट्रैकिया। उसके अलावा ये हमारे पास है जी आर्टरीज और वेन्स, जो हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स जो हमारे पास थोरैसिक इनलेट के अंदर से पास कर रही होती हैं। तो ये था टॉपिक हमारा थोरैसिक इनलेट के बारे में।